अगरचे तू इंसान है, खुदा नहीं, तू अपने आप को खुदा के बराबर समझता है। बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 28वां बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा कि ए इब्ने बशर, सूर के रईस से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तेरे दिल में तकब्बुर समाया हुआ है और तूने कहा है कि मैं खुदा हूँ और समुंदर के वस्त में खुदा के मसनद पर बैठा हुआ हूँ, और तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा, हालांकि तू खुदा नहीं बल्कि महज इंसान है। क्या तू दानियाल से ज़्यादा दानिशमंद नहीं? कोई साहिब हिकमत नहीं जो तेरे बराबर हो। तूने अपनी दानिश और फहम से अपने लिए दौलत पैदा की है और अपने ख़जानों में सोना और चांदी जमा किए हैं। तूने अपनी बड़ी हिकमत से तजारत कर कर के अपनी दौलत बढ़ाई है और तेरी दौलत की वजह से तेरा दिल मुतकब्बिर हो गया है। इसलिए मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, चूंकि तूने अपना दिल खुदा का दिल समझा है, इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे अजनबियों को जो कौमों में ज़्यादा जालिम हैं लाऊंगा। वो तेरी दानिश की खूबी पर अपनी तलवार खींचेंगे और तेरे जमाल को बर्बाद कर देंगे। वो तुझे गड्ढे में धकेल देंगे और तू समुंदर के वस्त में मकतूलों की मौत मर जाएगा। क्या तू अपने कातिल के सामने कहेगा कि मैं खुदा हूँ, हालांकि तू अपने मार डालने वाले के हाथ में खुदा नहीं बल्कि इंसान है। तू अजनबियों के हाथ से ना मख्तूनों की मौत मर जाएगा, क्योंकि मैंने ये कहा है। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं ही मार डालता हूँ और जिलाता हूँ। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा तस्निया शरा की किताब, उसका 32वां बाब, 26वीं से 28वीं, 30वीं और फिर 35वीं से 36वीं आयत तक। मैं तो यूँ कहता हूँ कि उन्हें प्रागंदा करूँगा और नौए इंसान में से उनका जिक्र मिटा डालूँगा। अगर मुझे दुश्मन के फ़ख्र का ख्याल ना आता कि कहीं उनके मुखालिफ उलट ना समझें और कहें कि हमारा ही हाथ ज़ोरावर हुआ और ये सब कुछ खुदावंद से नहीं हुआ, क्योंकि वो एक ऐसी कौम है जिसमें मसलहत नहीं और उनमें कुछ अकल नहीं है। एक कैसे 1000 का पीछा करता, 2 कैसे 10,000 को भगाते, अगर उनकी चट्टान उन्हें फ़रोख्त ना कर देती और खुदावंद उन्हें हवाले ना कर देता। इंतकाम लेना और सज़ा देना मेरा काम होगा जिस दिन उनके पाँव फिसलेंगे, क्योंकि उनकी हलाकत का दिन करीब है और उन पर गुजरने वाला हादिसा दरवाज़ा पर है। खुदावंद अपनी उम्मत के हक़ का मुहाफिज होगा और अपने खादिमों पर तरस खाएगा जब वो देखेगा कि उनकी ताकत जाती रही और कि बाकी कोई असीर या आज़ाद ना रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 19वां बाब, 23वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। पर यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने ये सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे कि फिर कौन निजात पा सकता है।
यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातिब होकर उससे कहा कि देख, हमने सब कुछ छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अबदी जिंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।